बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सबके सामने आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सुबह से ये कराची में जो पब्लिक सड़कों पर निकली हुई है और जो उनके ऊपर हुकूमत का बर्ताव है, मैं उसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं आज आप सब के साथ, अपनी कौम के साथ इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करूँ। देखिए, सबसे पहले एक हुकूमत आती है, वाज़े एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए, और वो आके इस मुल्क के ऊपर जब जो हुकूमत बनती है, 60% लोग ज़मानत पे, बड़े बड़े इस मुल्क के वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे, वो ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं। और वो मुसल्लत कैसे होते हैं कि लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को ख़रीदा जाता है, वो वहाँ ऊपर कायम हो जाते हैं। और उसके बाद बजाय ये कि लोगों के हालात बेहतर करें, या जो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने महंगाई के ऊपर कोई प्लान लेके आना था, और या इन्होंने माइशत ठीक करनी थी, क्योंकि ये बड़े तजर्बाकार समझे जाते थे, क्योंकि 2 ख़ानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो बजाय वो करने के जो इन्होंने हमारे सारा वक्त 3.5 साल तनकीद करते रहे कि जी बहुत महंगाई है, लोग पिस गए, इनको समझ नहीं है, माइशत को नहीं संभाल सकते, तो बजाय वो करने के सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, और वो काम ये किया कि 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे, अपने आप को NRO दे के वो माफ़ करवा लिए। और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। FIA को तबाह, NAB तबाह, सारे जो सिविल सर्विस, पुलिस का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी एक कोशिश थी, और वो प्लानिंग मैं बड़ी देर से लोगों को कह रहा था कि इनका सिर्फ मकसद हमारे ख़िलाफ़ जो सारी इकट्ठी भी हुई पार्टीज़, जो लॉन्ग मार्चेस भी की, पीछे सिर्फ एक चीज़ थी कि किसी तरह ये हुकूमत जाए और ये आके अपने आप को NRO दे दें। और आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए, तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया है। तो अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ, या तेल की कीमत इतनी करो, या बिजली की कीमत इतनी करो, या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। और उस दौर, ये ज़रा मैं अपनी कौम को कह रहा हूँ, जिस वक्त प्रेशर था कीमतों का, और याद रखें IMF का भी प्रोग्राम था, कोरोना भी हुआ, जो सारी दुनिया में तबाही मचाई कोरोना ने। और उस दौर में जो इंटरनेशनल जो कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी जो एनर्जी की कीमतें ऊपर जाई सारी दुनिया में, वो भी ऊपर गई। उसके बावजूद हमने सबसे सस्ता मुल्क था पाकिस्तान। आज अगर आप कीमतें देखें, जिस कीमत पे हम डीजल बेच रहे थे, पेट्रोल बेच रहे थे, बिजली हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया, फिर भी हमने कीमतें रोकी हुई थी। हमने सब्सिडाइज किया हुआ था। हमने पेट काट के डीजल और पेट्रोल को और बिजली कीमत नहीं बढ़ने दी। IMF प्रेशर बर्दाश्त किया। कौन सी क़यामत आई कि आज सारा कुछ आसमानों पे चला गया? जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी। अब अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। अभी महंगाई जहाँ तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो LNG थी वो नहीं आ रही। अब इनके पास जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीज़ें, ये फ्यूल ख़रीद लेंगे, ये कोयला या LNG, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई हैं। लिहाजा मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट, पुरअमन, जो हमेशा हम करते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट। हम सारे शहरों के अंदर भी लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें। पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, जितने हमारे बड़े शहर हैं उधर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ परेड ग्राउंड पे करेंगे। मैं ये चाहता हूँ
کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے, لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے, آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. صرف ایک راستہ ہے, باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے. آج خاص طور پہ آخر میں, کیونکہ 20 بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں, جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر, یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر, اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں, دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا ہے, یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو رہنا نہیں ہے, لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے. میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہ دار کا اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں, وہ سب کو ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا, وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں. تو دیکھیں یہ ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے. اور آپ جو بھی پاکستانی ہیں اگر آج آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ 2.25 مہینے میں کدھر سے کدھر لے آئے ہیں پاکستان کو, اور اب مزید اور آگے کدھر جانے لگا ہے, آپ کو اگر ابھی نہیں آپ کو پتہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں, پرامن احتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا اور سارے پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ میری قوم نکلے گی. پاکستان پائندہ باد.